देखिए आज मैं आपको जीव विज्ञान के कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए आनुवंशिकता जन्मदाता जो माना जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। तो इसमें देखिए कुछ आपके जन्मदाता दिए गए, जैसे सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने जो है विकासवाद के सिद्धांत की खोज की थी, ठीक है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आपकी आनुवंशिकता के सिद्धांत की खोज की थी। इसके बाद है डब्ल्यू वाटसन ने जो वनस्पति विज्ञान में सिद्धांत की खोज की थी। और हरगोविंद खुराना ने जो है आपके डीएनए के आनुवंशिक कोड की व्याख्या की थी। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से आनुवंशिकता का जन्मदाता माने जाते हैं। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल जो आपके आनुवंशिकता के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो देखिएगा चेचक के जो वैक्सीन को सर्वप्रथम जो डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले देर का लुई पास्चर। तो लुई पास्चर जो ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी, ठीक है। और डॉक्टर जेनर ने आपकी चेचक के वैक्सीन की खोज की थी। और लिस्टर ने आपके डीजल इंजन की खोज की थी। और साल्क ने आपके पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो क्वेश्चन था कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर जेनर ने चेचक के वैक्सीन की खोज की थी या वैक्सीन को तैयार किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है। और पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के आकार की एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि को जो है हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्वेश्चन था कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है। तो पीयूष ग्रंथि आपके मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है। तो देखिए जन्म के समय शिशु में 270 से 300 तक हड्डियाँ होती हैं। और बाद में ये आपस में जुड़कर जो 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। क्वेश्चन था कि मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती हैं। तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो दुनिया का सबसे भारी और सबसे बड़ा पक्षी है। और शुतुरमुर्ग जो है वो पत्थरों को भी खा जाता है। और पत्थरों को इसलिए खाता है क्योंकि उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, ठीक है। और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो 3 से 5 किलो तक का हो सकता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान होता है। तो देखिए दूध का जो पीएच मान होता है आपका वो 6.5 से 6.7 तक होता है। तो क्वेश्चन में दूध का पीएच मान दिया गया, तो दूध का पीएच मान आपका सी हो जाएगा, 6.4 आपका दूध का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना रुधिर होता है। तो देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर आपका रुधिर होता है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो देखिए मांसाहारी भोजन में आपका विटामिन B2, विटामिन डी और विटामिन के ये पाए जाते हैं। जबकि विटामिन सी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी जो आपके खट्टे फलों या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में विटामिन सी पाया जाता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, विटामिन सी जो मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की निष्पादन इकाई क्या होती है। तो गुर्दे की निष्पादन इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ और तरल पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। हम जो गुर्दे में लगभग जो 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन था कि गुर्दे की निष्पादन इकाई क्या होती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, नेफ्रॉन गुर्दे की निष्पादन इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग किसे कहते हैं। तो देखिए मध्य फल भित्ति क्या होता है, किसी भी फल का जो आपके छिलका यानी जो कवर होता है और जो बीज होता है उसके बीच का जो भाग खाने योग्य होता है उसे मध्य फल भित्ति भाग कहते हैं। तो मध्य फल भित्ति खाने योग्य जो भाग कहलाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग किसका होता है। तो आपका आंसर
डी हो जाएगा पपीते का होता है। इसमें आपका पपीता, आम, नारियल, केला ये आपके मध्यफल वित्त के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है। तो देखिए मानव का जो सामान्य रुधिर दाब जो होता है वो 120 से 180 मिली पारे के बराबर होता है। अब देखिएगा अगर किसी व्यक्ति का जो है ऊपरी भाग यानी कि जो उच्च ब्लड प्रेशर है वो 120 होता है, तो इससे जो हम कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपकी मानव रुधिर की जो उच्च दाब होता है यानी कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो 120 के लगभग होता है और इसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। और जो निचली संख्या जो होनी चाहिए वो 80 मिलीमीटर पारे के लगभग होनी चाहिए, जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं। क्वेश्चन था कि मानव का सामान्य रुधिर दाब कितना होता है, तो उच्च तो 120 होना चाहिए और जो निचला भाग जो होना चाहिए वो 80 मिलीमीटर पारा होना चाहिए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिएगा ये मैंने आपके कुछ जीव विज्ञान के क्वेश्चन कराए हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।